और अब तेलंगाना की खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आला KCR ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, रियासती वुज़रा व दीगर भी मौजूद थे। गन पार्क पर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद वज़ीर आला KCR राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और यौम तासीस तकरीब की मुबारकबाद पेश की। फोटोग्राफर भैया भैया हेलो कपिल बाबू ब्लू चेक फोटो कपिल डाउन कपिल डाउन कपिल डाउन కొంచెం ప్లీజ్ तेलंगाना। I wish all my brothers and sisters of Telangana a very happy Telangana Formation Day. Let us all unitedly put our efforts to make this young state as the best state. My country is my pride, my state is my pride. Thank you so much. और 14 साल तवील जद्दोजहद करते हुए वज़ीर आला KCR ने अलहदा तेलंगाना रियासत को हासिल किया है। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा यौम तासीस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यह बात कही। तेलंगाना शुहदा और तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल माला पेश करने के बाद मोहम्मद महमूद अली ने कौमी परचम लहराया। मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि अमन व अमान की बरकरारी में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त है। తప్పకుండా మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆ టైంలో మా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు 14 ఇయర్స్ పోరాటం చేసి ఈ తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు। తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత చాలా తెలంగాణ డెవలప్ అయింది। ఆ టైంలో మా సీఎం గారు చాలా టైం చెప్పారు తెలంగాణ తర్వాత గోల్డెన్ తెలంగాణ అవుతుంది। తప్పకుండా ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎంత ముందు పవర్ లేదు, పవర్లో సర్ప్లస్ స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది। లైన్ ఆర్డర్ బాగా లేదు, ఇండియాలో నెంబర్ 1 లైన్ ఆర్డర్ మన తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంది। మా తెలంగాణలో ఎంత ముందు 10 డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు 34 డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది। అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా బాగా అయింది। కరోనాలో అంటే ఇండియాలో కరోనా కంట్రోల్ చేసిన స్టేట్ అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది, ఇక్కడ బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు। असेंबली के अहाते में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। मुजस्समा बाबाए कौम महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मुजस्समे पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इसके बाद स्पीकर ने असेंबली की इमारत पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर अरकान असेंबली और असेंबली का अमला व दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि कई दहों की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया। हम तेलंगाना के शहीदों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना अवाम के ख्वाबों को पूरा कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना रियासत मज़ीद तरक्की करेगी। गांधी भवन में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। PCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना रियासत को कायम करते हुए तारीख रकम की है। अलहदा तेलंगाना रियासत को कायम करते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के ख्वाबों को पूरा किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जब अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया गया था उस वक्त तेलंगाना में 12 लाख अफराद बेरोजगार थे। अब 24 लाख अफराद बेरोजगार हो गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कमीशन के लिए ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। ఆస్పిరేషన్ మేరకు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు మన ప్రియతమ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వడం మరి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటారు। తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో సోనియా గాంధీ గారికి ఎప్పుడు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుందని చెప్పి
నేను మనవి చేస్తున్నాను. తెలంగాణ ఏర్పడ్డ రోజు 12 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువత ఉంటే ఈరోజు 24 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువత తెలంగాణలో ఉన్నారు. ఆనాడు 2014 జూన్లో ఏ ప్రాజెక్టులు అయితే పెండింగ్ ఉన్నాయో ఈ రోజు కూడా అవి పెండింగ్ ఉండడం, 6 ఏళ్ల తర్వాత సుమారు 10 లక్షల బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత కూడా ఎస్ఎల్బిసి కానీ, కల్వకుర్తి కానీ, నెట్టెంపాడు కానీ మరి అనేక ప్రాజెక్టులు ఇంకా పెండింగ్ ఉండడం ఇది చాలా దురదృష్టకరం, బాధాకరం. सिर्फ केसीआर की जद्दोजहद से ही अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में नहीं आया. सब लोगों की मुश्तरका जद्दोजहद के जरिए ही अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुई है. ये कहना है तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम का. टीजीएस दफ्तर में यौम तासीस के मौके पर कोदंडाराम ने परचम कुशाई की. इस दौरान प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान 1200 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है. आज शोहदाए तेलंगाना को फरामोश किया जा रहा है. ऐसी हुकूमत को आवाम सबक सिखाएंगे. ఇవాళ మన అధికార పార్టీ నాయకులు కేవలం ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక్కడే తెలంగాణ తెచ్చిండని చెప్తుంటే అది చాలా ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి అంచనా. ఏ ఒక్క వ్యక్తి వల్ల తెలంగాణ రాలే, మొత్తం తెలంగాణ సమాజం కదిలి ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నదనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోవద్దు. ఈ సందర్భంగా అందరం కదిలితే, సమిష్టిగా కొట్లాడితే, సంఘటితంగా పోరాటం చేస్తే, సమరశీలతను ప్రదర్శిస్తే తెలంగాణ సిద్ధించింది. ఆ పోరాటం మామూలు పోరాటం కాదు. రైలు పట్టాల మీద కూర్చుంటే రైళ్ళన్నీ ఆగిపోయినాయి. నిజంగా ఇవాళ బంద్ అంటే ఒక చిన్న పని కూడా జరిగేది కాదు, ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయేది ప్రజా జీవితం. ఇవాళ సకల జనుల సమ్మె జరగాలంటే అన్ని ఆఫీసులు బంద్, గుడి కూడా బంద్ అయిందంటే చూడండి ఎంత ప్రభావం ఉండేదో ఊహించండి ఒక్కసారి. అన్ని పోరాటాలు సాగితే స్కూళ్ళు బంద్, పిల్లలందరూ రోడ్ల మీదనే. ఇన్ని రకాలుగా కొట్లాడితే తెలంగాణ వచ్చింది. అందరూ ఉన్నారు దాంట్లో. అందరి భాగస్వామ్యాన్ని గుర్తించడం అనేది చాలా అవసరం. కానీ తెలంగాణ వచ్చినాక జరిగింది ఏంటంటే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి గారు కొట్లాడితే వచ్చింది అనేది. ఆయన పాత్రను ఎవరైనా తక్కువ చేయటం లేదు, తప్పనిసరిగా ఆయన పాత్ర కూడా ఉంది. కానీ ఇది అందరి సమిష్టి పోరాటంతో వచ్చిందనే విషయాన్ని మర్చిపోతే మనం తెలంగాణకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది. तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने सिरसिल्ला में मुनक़्क़िद यौम तासीस तकरीब में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने शोहदाए तेलंगाना को खराज अक़ीदत पेश किया. केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में तरक्की हुई है. तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली है. संगारेड्डी में रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में शिरकत की. इस दौरान कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद शोहदाए तेलंगाना को खराज अक़ीदत पेश किया. इस मौके पर टीआरएस के अरकान असम्बली, लीडर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी. हरीश राव ने कलेक्ट्रेट पर कौमी परचम लहराया. अपने खिताब के दौरान हरीश राव ने कहा कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं. अलहदा रियासत के क़याम के नताइज हमारे सामने हैं. उन्होंने कहा कि मुख्तसर से वक्फे में तेलंगाना ने जो कामयाबी हासिल की है वो पूरे मुल्क के लिए मिसाली है. तो तेलंगाना की यौम तासीस हरीश राव ने आज सिद्दीपेट में मुनक़्क़िद की, जिसमें उन्होंने शिरकत की. आगे बढ़ते हैं. वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने पेदापल्ली ज़िला मुस्तक़र में यौम तासीस तकरीब में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने शोहदाए तेलंगाना को खराज पेश करते हुए तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल माला पेश की. ज़िला कलेक्ट्रेट में ई राजेंद्र ने कौमी परचम बुलंद किया. उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता. ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना रियासत वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही है. तेलंगाना भर में यौम तासीस तकरीब मुनक़्क़िद हुई. गन पार्क पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के अलावा मुलाजमीन और आवामी तंजीमों के लीडरों ने हाज़िरी दी और शोहदाए तेलंगाना को खराज अक़ीदत पेश किया. बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय, कांग्रेस सीनियर लीडर VH पूनम प्रभाकर, तेलंगाना जन समिति सदर प्रोफेसर कोदंडाराम, इनकलाबी शायर गदर, CPI लीडर नारायणा,
CPM लीडर C वेंकट रेड्डी व दीगर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाने का वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मदरसा तलबा और बैरून रियासत के मजदूरों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। महबूबाबाद में रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर के हाथों मदरसा तलबा में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। यंगस्तान नामी NGO की जानिब से अशिया ज़रूरिया तकसीम की गई। इस मौके पर महबूबाबाद कलेक्टर, म्यूनसिपल चेयरमैन व दीगर भी मौजूद थे। बैरून रियासत के मजदूरों को आबाई मकाम भेजने के लिए मोहम्मद अफसर की जानिब से 10,000 रुपये का चेक ज़िला कलेक्टर के हवाले किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना के अवाम को रियासत की यौम तासीस की मुबारकबाद दी। आज सुबह सदर जमहूरिया ने वज़ीर आला KCR को फ़ोन पर मुबारकबाद दी और कहा कि तेलंगाना रियासत हर शोबे में तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही है। वज़ीर आला KCR ने सदर जमहूरिया हिंद का इजहार शुक्र किया। ट्विटर पर तेलुगु में तहरीर करते हुए सदर जमहूरिया ने यौम तासीस की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। ट्विटर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेलंगाना कई शोबों में अपना लोहा मनवाया है। मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का अहम रोल है। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना मुस्तक़बिल में मज़ीद तरक्की की मंजिलें तय करेगा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।